मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। हर रविवार को इसी के लिए हम लोग बुलाते हैं और आपके मन में सबसे बड़ी बात है कि एक लगन है, एक श्रद्धा है कि हमको बेहतर बनना है, तब आते हैं। नहीं तो इस ठंड में, हालांकि कोई ठंड बहुत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं युवा सुबह उठ के स्नान करके आके और बैठ जाए, ये बिहार के युवा नहीं कर सकता है। बाकी जगह का नहीं पता, इसे दिल्ली का भी नहीं है करता होगा, वो सब तो और छल्ला उड़ाता है सिगरेट के धुआं के। सब नहीं भाई, नहीं कि सब, कहीं ना कहीं आपको बुलाया गया है, आप अपने मन से नहीं आए हैं। कई बार आपको लगेगा हमको कौन बुला सकता है, कोई माध्यम होता है, कोई आपके दोस्त कभी माध्यम बनते हैं, भैया चलिए ना युवा मंडल में एक बार चलिए। कई गो बेचारा भाई कहा होगा चलिए ना, आप कहे होंगे ना चलिए आज 2 समोसा खिलाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे भाई लाते हैं। देखिए उनको आपके प्रति कितना लगाव है कि आपको समोसा खिला के लाते हैं। किस लिए? कि कम से कम रूम में आप मोबाइल में वो सब जो वीडियो देखते हैं मत देखिएगा। किस लिए? तो आप जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं वो काम ईमानदारी से कीजिएगा। चलिए, क्या स्कूल में जाने से विद्यार्थी अपने क्लास का टॉपर बन जाएगा? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग लगते हैं देखने मुंह। स्कूल में केवल चले जाने से या कॉलेज में चले जाने से या कोचिंग में चले जाने से या कंपटीशन में बैठ जाने से उस कंपटीशन का आप टॉपर हो जाइएगा? कि स्कूल में जाके पढ़ना भी पड़ता है, कॉलेज में जाके पढ़ाई करना पड़ता है, कोचिंग में जाके पढ़ाई करना पड़ता है, या एग्जाम में जाके अपने प्रश्नों का समाधान करना पड़ता है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है आजकल ऑनलाइन में। तब आप उसको बेहतरीन तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो आप टॉपर बनिएगा। आप क्लास में तो आ गए, गुरुदेव के आप होम जो कहिए, गोद में कहिए, जिम में कहिए, वर्कशॉप में कहिए, जिस भाव से आप इसको लेते हैं वहां तो आ गए। क्या गुरुदेव के गोद में बैठने से हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएगी? यह एक प्रक्रिया है। इंटेलिजेंट बनने की प्रक्रिया में स्कूल तक जाना एक प्रक्रिया है। हम स्कूल चले गए, कोचिंग चले गए, कॉलेज चले गए, लेकिन अब वहां का भी कुछ सिलेबस होता है कि नहीं होता है? क्लास 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, 4 में पढ़े, 5 में पढ़े, कुछ भी पढ़े, या आज ग्रेजुएशन में है, एमएससी में है, पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपका एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अनुरूप आपको काम करना पड़ता है, तब आपको सफलता मिलती है। भाई अध्यात्म का भी एक अपना सिलेबस है, कोई माने या न माने। हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने जीवन में उस सिलेबस का पालन किया, तो कोई साधारण गड़ेरिया के घर से आया वो शिवाजी बन गया। कोई व्यक्ति चौथा पास रहा, उस पैटर्न को फॉलो किया, उस सिलेबस की पढ़ाई की, 3200 किताब लिख डाले हम सबके परम पूज्य गुरुदेव। किसी व्यक्ति ने उस सिलेबस को अपने जीवन में उतारा, नास्तिकता के चरम पर रहने वाला व्यक्ति, परेशानी का सबब झेलने वाला व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन गया। कोई व्यक्ति उस सिलेबस को जीवन में उतारा, पहले नहीं मालूम था क्या है कैसे है, वो डकैत था, डाकू थे, वाल्मीकि बन जाते हैं। मेरे मित्र, वैसे ही इस अध्यात्म का सिलेबस अगर मनुष्य पालन करता है अपने जीवन में, तो ये नहीं कह सकते कि वो ऋषि बनेगा ना कि नहीं बनेगा, लेकिन हैवान नहीं बनेगा, इंसान जरूर बनता चला जाएगा। और इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। इसी को अपनाने के लिए, इसी पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करने के लिए प्रत्येक रविवार को आपको यहां बुलाया जाता है कि आप आके बैठ तो गए स्कूल में, गुरु जी के अध्यात्म के स्कूल में आपने एडमिशन तो ले लिया रविवार को। अब इसका जो सिलेबस है उसका पालन कीजिए। अब पूछिएगा इसका सिलेबस क्या है? सबसे पहला सिलेबस आपका साधना। ऐसा लगता है कि बाबा बनाने का प्रोग्राम है, ये साधना तो बुढ़ापे की चीज है। जब नट बोल्ट ढीला हो जाएगा तो साधना करा के क्या करिएगा? बुढ़ापा में 60 साल, 65 साल, 70 साल के, माफ करिएगा दादाजी लोग भी सुनते हैं, क्षमा प्रार्थी है, 70 साल के उम्र में आपकी साधना बहुत अच्छी हो गई, आपके अंदर अधिक एनर्जी आ गया, आप क्या करिएगा? घर वाले को परेशान कीजिएगा, तुम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते,
ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन अगर 16 साल की अवस्था में आपके अंदर साधना की ताकत आई, तब आप क्या कीजिएगा? वहां आप घर वाले को परेशान नहीं करिएगा, वहां अपने अंदर की बुराइयों को आप परेशान करिएगा कि तू टिक कैसे गया मेरे अंदर, तू स्थिर कैसे हो, तू मेरे मन को भटका कैसे देते हो, तुम हमको पॉर्न साइट के वीडियो के तरफ ले क्यों जाते हो, तुम हमें अनैतिक तरीके से अपने स्पर्म को डिस्चार्ज करने के बारे में मस्तिष्क में डालते क्यों हो विचार। यहां जब 16 साल की अवस्था में अध्यात्म का पैटर्न युवा के मस्तिष्क में जाता है, तो साधारण गड़ेरिया के लड़का को शिवाजी बनाता है, नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बनाता है, पेपर बेचने वाले को कलाम बनाता है, पंप पर तेल लेने वाले को अंबानी बनाता है, अर्धनग्न फकीर को गांधी बनाता है, साधारण से जीवन जीने वाला अर्धनग्न फकीर को गांधी बनाता है, दलित के बेटा को अंबेडकर बनाता है, किसान के बेटा को राजेंद्र बाबू बनाता है, तो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाता है। ये पावर है अध्यात्म का, और ये सिलेबस है, इसको अपनाना होगा। आप इसी के लिए पटना में आए हो, इसलिए नहीं आए हो कि ठंड में ठंड का बहाना, बरसात में बारिश का बहाना और गर्मी में लाइन कटने का बहाना बनाकर अपने सिलेबस को कमजोर करो, अपनी पढ़ाई को कमजोर करो, और एक साल 2020 मार्च से लेके अभी तक कोविड-19 के बहाना बनाकर कि मेरे पास कुछ नहीं था, कोविड के कारण तो घर से बाहर नहीं निकले, दुकान बंद था, ये कोई नहीं सुनेगा। कायर लोग अपनी जिंदगी में बहाना का अंबार लगाते हैं, वीर तो कठिन परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं, चुनौतियों को अपनाना सीख जाते हैं, और ये किसी सिलेबस में, किताब की सिलेबस में नहीं मिलेगी। ये अध्यात्म की सिलेबस, जब पहला चैप्टर आप साधना पढ़ते हो तो इससे आपकी मनोभूमि मजबूत होती है। हर विषय है, आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, बायो भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ के तब आप मैट्रिक पास करते हो। मनुष्य को भी अपने जीवन में जब साधनात्मक मनोभूमि बनाकर अध्यात्म की पाठशाला में एडमिशन लेना होगा, तो उसे भी केवल साधना के सिलेबस से काम नहीं चलेगा। भैया केवल साधना मेरी अच्छी हो जाए, मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा, नहीं, तब तो आप ज्ञानी हो जाओगे, तब तो आप तर्क देने वाले हो जाओगे, बैठोगे तर्क देते रहोगे, और उस तर्क में ज्ञान तो बहुत रहेगा, पुरुषार्थ घट जाएगा। वहां आपकी पुरुषार्थ में कमी आ जाती है, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। साधना के साथ फिर स्वाध्याय, दूसरा चैप्टर आपका हुआ। स्वाध्याय किसका अध्ययन करें, साधना किसकी करें, स्वाध्याय क्या करें। साधना सबसे पहले अपने जीवन देवता की साधना आराधना, हमारे जीवन देवता की साधना आराधना। हम क्यों आए हैं? आप सुबह जब बाल झाड़ के आते हो या क्लास जाते हो या सुबह उठ के चेहरा देखते हो, तो बस चेहरे पे स्पॉट को मत देखो, अपनी खूबसूरती को मत देखो, उस चेहरा से झांक कर पूछो उस आईने में, व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूं। वो जवाब मिलेगा उस चेहरे के अंदर से, उस आईने के अंदर से, कि आप अपने जीवन लक्ष्य को शानदार बनाने के लिए आए हो, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आए हो, आप पुरुषार्थ करने के लिए आए हो। उस आईना से जवाब आएगा। अभी तो आप अपना बाल झाड़ लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, चेहरा चमका दिया, अंदर वाला भले चमके या न चमके, ऊपर का फिट फाट दिखा, अंदर से हम भले लूज हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। तो साधना किसकी? अपने जीवन देवता की साधना आराधना। यह कैसे होगा? क्या जीवन साधना से बेहतर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मेरे मित्र, हम लोग भी सिपाही बनने इस पटना में आए थे। हम लोग भी बहुत माता पिता का बड़े ख्वाब लेकर नहीं आए थे कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, नहीं, सिपाही बनने आए थे। लेकिन इस गुरुदेव के अध्यात्म की पाठशाला में जब एडमिशन हुआ, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के बारे में सिलेबस जानकारी मिला, लगा कि अगर ये मानव जीवन में आ जाए तो कमाल हो जाए। और गुरुदेव ने एक किताब भी लिखी है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। अभी क्या है, आलस में हमारा प्राण है, उठ जाए। अभी 8 बजा है, 8:30 में उठेंगे। ये अंदर का शैतान मन आपको इतना आलस में डुबाता है कि ना आप पढ़ पाते हो, ना अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हो, ना अपने जीवनचर्या को बेहतर बना पाते हो, और कहते हो हम युवा हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, ये युवा नहीं हो सकता, क्योंकि युवा को उलट के अगर व्यक्ति पढ़ता है तो वायु होता है, और वायु अपने वेग में होती है तो पुराने से पुराने पेड़ के जड़ को कबाड़ देता है। फिर युवा अपने अंदर की बुराई को क्यों नहीं उखाड़ता? युवा अपने अंदर की बुराई से क्यों नहीं लड़ता? मेरे मित्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि
कि अपने जीवन की साधना के लिए 20 मिनट का मेडिटेशन जो बताया जाता है वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है। आप उस पर होमवर्क करो ना, प्रत्येक दिन बैठ के पूरी भाव से, पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता पूर्वक 20 मिनट का ध्यान कीजिए। वैसे जैसे कोई एक नशे का व्यक्ति, उसको नशा नहीं मिलता है तो बेचैन होकर अगल बगल जाता है। आप देखिएगा गांव में कई लोगों को खैनी खाने का आदत होता है। अगर उनको सुबह सुबह बाथरूम जाना है, खैनी नहीं मिला तो 10 घर घूम जाते हैं। थोड़ा है दीजिए ना, थोड़ा है। उस तरीके का नशा होना चाहिए साधना में। अगर हमने ध्यान नहीं किया फिर हमारी जिंदगी अधूरी है, मेरी जीवनचर्या अधूरी है। पूरे भाव से डूब के, पूरी तन्मयता पूर्वक पहला अपना चैप्टर हमने शुरू किया, होमवर्क शुरू किया, इसको नियमित करना है। आप फिजिक्स की तैयारी करते हो तो नियमित करते हो। अब रहा कि उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं, इसमें भी किसी दिन आप सूर्य के ध्यान में पूरी तन्मयता पूर्वक डूबे हुए हैं कि वो प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही है, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। किसी दिन आपको लगता है कि सूर्य पर मन नहीं टिक रहा है तो उसके प्रकाश के साथ आप गुरुदेव के चरण का ध्यान कीजिए, भाव कीजिए कि गुरुदेव माता जी के चरण उस प्रकाश के बीच में है, वहां श्रद्धा के साथ हम बैठ के कभी ध्यान कीजिए कि हम गुरुदेव माता जी की गोद में बैठे हैं, कभी गायत्री माता के। अलग अलग तरीके से भाव, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में जब ध्यान करते थे अलग अलग तरीके से करते थे। आप भी करो। जो भाई हमारे शांति कुंज गए हैं, भाव कीजिए, वो शांति कुंज में समाधि स्थल के पास बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कभी भाव कीजिए अखंड दीपक के सामने बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कभी भाव कीजिए प्रागेश्वर महादेव के पास बैठ के ध्यान कर रहे हैं। मेरे मित्र, जब आपका होमवर्क बेहतरीन तरीका से होने लगेगा, रिजल्ट बेहतर होता चला जाएगा। स्वाध्याय में कभी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, पहले तो अपने आप का अध्ययन कीजिए कि हम क्या करने आए हैं और क्यों आए हैं, हमको क्या क्या इसमें सुधारना है। वरना यहां से कोई भी भाई आके बोल लें जितना भी ज्ञान दे दे सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है जब तक आप होमवर्क नहीं करते हो। चाहे टीचर बोर्ड पर कितना भी पढ़ा ले, विद्यार्थी अगर घर पे जाके होमवर्क नहीं कर रहा है तो बेकार है, रिजल्ट नहीं दे सकता है। हम लोग यहां से बक लें, पूरा बक लें, जितना ज्ञान देना है आपको डाल दे, लेकिन आपने अगर होमवर्क शुरू नहीं किया, जाकर साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा नहीं अपनाया, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। फिर सुनते रहिए, हम लोग बकते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा। मेरे मित्र, ये दूसरा चैप्टर के बाद तीसरा जो आता है संयम। ये संयम क्यों? विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक चंचलता होती है, यानी युवा अवस्था में सबसे ज्यादा मन चंचल रहता है, और मन की चंचलता के कारण हमारा मस्तिष्क हमेशा निगेटिव कार्यों में ज्यादा और पॉजिटिव कार्यों में कम लगता है। ये सब जानते हैं। आपका पढ़ाई में कम, मोबाइल पर ज्यादा, आपका सब्जेक्ट पर कम, बाहर के आकर्षण में ज्यादा मन मस्तिष्क खींचता है। तो जब साधना मजबूत होगा और स्वाध्याय करेंगे तो हमारे अंदर एक मनोभूमि बनेगी जो संयम पर नकेल कसेगा, जो कहेगा कि नहीं। अब वहां आपका अंतर्मन जो होगा वो परमात्मा की आवाज बनकर आपके दिल में स्थान बनाएगा। व्यक्ति को मधुर वाणी होना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये साधना सिखाता है। आप रामायण महाभारत देखते होइएगा, देखे होइएगा ना कि नहीं देखे हैं? खाली वीडियो देखते हैं, देखे होइएगा। अभी रामायण चलाया गया कोविड-19 के दरमियान, सबके घर में बैठ के लोग देखता था, हमारे आपके सबके घर में बड़ा भाव से देखते देखते रोने लगता था लोग। कई लोग रोने लगता था, आंसू पोंछने लगता था। आप लोग भी रोए होइएगा देख देख के। भाई का प्यार दिखता था, पुत्र का प्यार दिखता था। ये देख के रोने से क्या घर पर असर पड़ा? जब भाई की बारी आई, समझाने की बारी आई, तो भाई के सामने वही भी बात खड़ा है, तो बात तो वही हुई कि क्लास में आकर बैठे, होमवर्क नहीं किए तो रो के चुप हो गए, रोए और रो के चुप हो गए। मेरे मित्र, रामायण काल में भी आपने देखा होगा राम मधुर वाणी से बात करते थे। लक्ष्मण जी भैया फड़फड़ाते रहते थे। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। भरत जी त्याग के अलग रूप में, शत्रुघ्न अपने मातृ पितृ सेवा में।
ये जो चार भाइयों का अलग अलग रोल था, ये संपूर्ण मिलाया गया तो रामायण को बेहतरीन बनाया। तो साधना स्वाध्याय खूब बेहतर हो और संयम नहीं रहे, वाणी से जिसको मन करेगा गाली दीजिएगा। आजकल कॉमन लैंग्वेज है, दोस्त को अरे ए भाई आओ इधर, ये भी तो कह के बुला सकते हैं। कहां चला गया था भाई, यही प्यार से कह सकते थे। कॉमन लैंग्वेज लॉज में इस्तेमाल होता है, गाली देके बुलाया जाता है, अजीब अजीब शब्द का इस्तेमाल। ठीक है, आपका मित्र है, आपसे बहुत लगाव है, इसका मतलब क्या कि आप उसको गाली देकर बुलाइएगा। कहां गए थे, क्या किए थे, भाई भी कह के बुला सकते हैं। आप देखिएगा अपने युवा मंडल में साधारण भाई हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, भाव से बुलाते हैं। यह क्या है, एक संयम का प्रयोग है आपके जीवन में। साधना स्वाध्याय बहुत बेहतर हो और संयम नहीं है तो आप बेकार हैं। जैसे गाड़ी की चार पहिया है, हमारे मिशन का भी 4 पार्ट में सिलेबस है, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। अब आपका संयम भी अच्छा है, सेवाभावी नहीं बने, यानी सेवाभावी मतलब इमोशनल। आप ज्ञान ले लिए किताबों से, साधना खूब की है, संयम भी है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस नहीं है, बेकार है। सब खाना बेहतरीन बना के उसमें थोड़ा सा किरासन तेल डाल दीजिए, आपके पास सब कुछ हो गया और इमोशंस नहीं है। कोई आपके पास आया, भैया थोड़ा सा इस चीज में हमको सही राह दिखा दीजिए, चलो तुम ना साधना करते हो ना स्वाध्याय करते हो, आ गया ज्ञान मांगने। ये क्या है, आपके अंदर की सेवा की भावना यानी इमोशन समाप्त है, आप बेकार हैं। वो ज्ञान किस काम का जो समाज को प्रकाशित ना करे, केवल अपने लिए रहे। वो व्यक्ति किस काम का जो समाज के लिए कुछ नहीं किया हो, केवल अपने लिए कर रहा है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पढ़ाई, मेरा लिखाई। अरे इसके साथ संस्कारशाला के 2 बच्चे की चेहरे पर हम खुशी दे सकते हैं, इसके साथ हम रास्ते चलते 4 भाइयों को खींच के युवा मंडल से जोड़ सकते हैं, आपका मानव जीवन सफल है। तो ये अध्यात्म का सिलेबस है। आप पाठशाला में एडमिशन लेकर बैठे हैं, अगर सिलेबस का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फेल्योर विद्यार्थी हैं। आप बैठते रहिए, कोचिंग में भी बैठते रहिए, होमवर्क नहीं कीजिए, फेल्योर है। तो ये 4 सिलेबस का घर पे होमवर्क करना पड़ता है, अपने जीवन में होमवर्क करना पड़ता है। इसी के लिए प्रत्येक रविवार को आपको बुलाया जाता है। हम भाव भरा निवेदन करेंगे कि सिलेबस को हम लोगों ने भी अपने जीवन में पालन किया, कभी घाटे में नहीं रहे। आप भी जरूर कीजिए, आपका जीवन शानदार बनता चला जाएगा।